All the characters, places, and events are a work of fiction. Resemblance to any people, incidents, or places is entirely coincidental. Elemental Studios presents Abyss of Evil, Season 2. जेनिफर, रोमा और ओलिविया एक क्लास में बैठे होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता और स्टूडेंट्स क्लास में एंटर हो रहे होते हैं। कम ऑन जेनिफर, अब बताओ व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। क्या मतलब ये पिछले एक हफ्ते से क्या चल रहा है? तुम पूरा एक हफ्ता यूनिवर्सिटी नहीं आई और कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि क्या हुआ है। सिर्फ तुम ही नहीं, हैरिट भी तुम्हारे साथ गायब था और आज अचानक से तुम दोनों यूनिवर्सिटी आ गए। There's something going on जो तुम हमें नहीं बता रही। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम लोगों को बताया तो था। माई मॉम जस्ट रिटर्न टू द सिटी, तो मैं तो उनके साथ थी। और हैरिल्ड? हाउ वुड आई नो? अगर हैरिल्ड भी नहीं आ रहा तो मे बी कोई रीज़न होगा, मुझे नहीं पता। उसका वो दोस्त मेलकम भी गायब था। ये तुम तीनों का एक साथ गायब हो जाना और एक ही साथ वापस आना, इट्स वेरी स्ट्रेंज। इट्स प्रॉबेबली अ कोइंसिडेंस। जेनिफर, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, इतनी आसानी से तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती। कुछ तो है जो तुम तीनों को पता है, बताओ ना ऐसा क्या हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, ऐसा कुछ नहीं है। जेनिफर खड़ी होती है। कहाँ जा रही हो तो? कुछ काम है, अभी वैसे भी फ्री टाइम है। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जेनिफर क्लास से बाहर निकलती है। कुछ देर चलकर वो यूनिवर्सिटी के गार्डन में पहुंचकर बैठ जाती है। वो अपना फ़ोन निकालती है और एक मैसेज सेंड करके फ़ोन साइड पर रख देती है। कुछ देर बाद हैरल्ड चलता हुआ आता है और उसके साथ बेंच पर बैठ जाता है। क्या हुआ? तुमने कहा कोई अर्जेंट काम है? Is everything alright? नथिंग इज ऑल राइट। तुम्हें पता है ओलिविया और रोमा कितने क्वेश्चंस कर रही हैं? एक के बाद एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन चाहिए उन्हें, एंड अभी तो सिर्फ वो दोनों हैं। जब आर्थर और पर्सियस मिलेंगे तो ऑल फोर ऑफ देम आर गोना गैंग अप। दिस इज सो फ्रस्ट्रेटिंग। हैरल्ड कोशिश करता है मगर अपनी हंसी छिपा नहीं पाता। जेनिफर उसे गुस्से से देखती है। Why on earth are you laughing? अब तुम्हें पता चला कि मुझे कैसा लगता होगा। रोमा एंड ओलिविया तुम्हें आज से इंटेरोगेट कर रही हैं, लेकिन तुम तो तब से लगी हुई हो जब से मैं पैसिफिकस आया हूँ। तो तुम मेरी सिचुएशन का मजाक उड़ा रहे हो। मैं ऐसा करती हूँ, उन्हें सब जाके बता देती हूँ। अरे अब मैंने क्या किया? अब तुम बात ही ऐसी कर रही हो जिससे हंसी आ जाए, तो इसमें मेरी क्या गलती है? एनीवेज, तुमने क्या कहा उनसे? कुछ ज्यादा नहीं, बस इतना ही बताया कि मैं बिजी थी बिकॉज माई मॉम गेव टू द सिटी। तुम और मेलकम क्यों नहीं आ रहे थे इसका मुझे नहीं पता। वेट, तुम्हारी मॉम आई हुई हैं? तुमने बताया नहीं? कल ही पहुंची है वो अपने काम से बाहर गई हुई थी। शी इज़ ऑल्सो साइंटिस्ट लाइक योर डैड। लेकिन वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुमने आर्थर और पर्सियस को क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मैं अपने पुराने टाउन गया हुआ था मॉम के साथ और फोन घर पे भूल गया था। एंड दे बिलीव्ड यू? ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं? उन्हें सच तो नहीं बता सकते ना। हैरल्ड, व्हाट इफ वी एक्चुअली टेल देम? इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरी आइडेंटिटी रिवील होने से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर ये बात बाहर निकल गई कि मैं ही फैंटम हूँ तो लोग पता नहीं क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को बताएंगे। एंड इट्स नॉट लाइक कि तुमने किसी को नहीं बताया, मुझे भी तो बताया ही है ना। तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें खुद पता चला है। और वैसे भी उन्हें बताएंगे भी तो क्या? सो मच इज गोइंग ऑन। मेरी आइडेंटिटी, मर्क्यूरियस का पूरा चैप्टर, मैं ये सब डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। आई गेस यू आर राइट, इस सब में उन्हें इंक्लूड करना डेंजरस भी हो सकता है। वैसे भी कल तुमने रिवील कर दिया था कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। गॉड नोस कि मर्क्यूरियस अब क्या करेगा। मैं तो चाहता हूँ कि वो कुछ करे। इस बार उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। उसने एंथनी को भी दोबारा कांटेक्ट नहीं किया, तो मेरे पास उसकी लोकेशन भी नहीं। इस पूरी सिचुएशन को अपने सर पे सवार मत करो तुम। टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। मर्क्यूरियस, रॉबर्ट और डायना मर्क्यूरियस के ऑफिस में बैठे होते हैं। सो यू मीन टू से कि फैंटम को उसकी सारी पावर्स उसी एक डिवाइस से मिली हैं जो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट मैक्स ऑस्टिन ने सीक्रेटली इन्वेंट की थी? हाँ, और ऐसी ही डिवाइस मैं दोबारा बनाना चाहता हूँ जो ऐसे ही पावर देने की काबिलियत रखती हो। ऐसे फिनोमेना को रिपीट करवाना इट वोंट बी इजी। जानता हूँ ये मुश्किल है, इसलिए जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं मैं सब यूज़ करने के लिए तैयार हूँ।
मगर उस डिवाइस की क्रिएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे पास उस डिवाइस का कोई डेटा नहीं है। नेदर डू वी नो कि डिवाइस की क्रिएशन में क्या यूज़ होगा, तो ऐसा कुछ बनाएंगे कैसे? डेटा है हमारे पास। ऐसी डिवाइस को इन्वेंट करने के लिए प्राइमरी सोर्स एनर्जी है। हमने नॉन लिविंग थिंग में एनर्जी ट्रांसफ़र करके टेस्टिंग भी की है। इट वर्क्स, लेकिन किसी इंसान के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं बना पाए। मुझे ये डेटा स्टडी करना होगा, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। कितना वक्त? डिवाइस बनाने में कितना वक्त लगेगा? मैं नहीं जानती। हम एक ऐसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कोई डिज़ाइन, कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ बन पाएगा भी कि नहीं। हमारे पास फैंटम पर कोई डेटा है? काफ़ी कुछ है। फैंटम मैक्स ऑस्टिन का बेटा है, हैरल्ड ऑस्टिन, और उसे ये पावर्स 15 साल पहले मिली और उसके बाद उसकी फैमिली कहीं गायब हो गई। हैरल्ड से बात करके पता चला कि मैक्स ऑस्टिन उसके और एमिली के साथ नहीं है। इज ही डेड देन? कंक्लूजन तो यही निकलता है, वो ना कहीं ढूंढा जा सकता है और ना ही अपने फैमिली के साथ है। हैरल्ड ऑस्टिन, अगर वो पैसिफिकस में ही है तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। मगर क्यों? अगर सच में उस लड़के के पास ये पावर्स हैं तो उसका डीएनए, उसका ब्लड, उसकी बॉडी में होने वाली हर एक्टिविटी एक नॉर्मल इंसान से काफ़ी डिफरेंट होगी। अगर हमें उस लड़के का ब्लड सैंपल मिल जाए तो परहैप्स वी कैन डू समथिंग। उसका ब्लड लेना मुश्किल होगा, उसे ओवरपावर नहीं किया जा सकता। उसे ओवर पावर करना ज़रूरी भी नहीं। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। हैरल्ड ऑस्टिन के बारे में पता करना होगा। हैरल्ड से ज़्यादा हमें उस डिवाइस पर फोकस करना होगा। एक बार अगर ये डिवाइस बन गई तो हैरल्ड की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बट इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल डिवाइस। यही तो मेन प्रॉब्लम है। उस लड़के की सारी पावर्स उसे उस डिवाइस से मिली हैं। ऐसा कुछ रेप्लिकेट करना कोई सिंपल टास्क नहीं। मैक्स ऑस्टिन दुनिया के टॉप साइंटिस्ट में से एक हैं। उसकी क्रिएशन हमारे सारे साइंटिस्ट मिलकर भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते अनलेस वी एक्वायर सम डेटा। जेनिफर और डायना अपने घर में बैठी होती हैं। मॉम, डोंट यू थिंक ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है? अभी से इतनी सारी प्रिपरेशंस? इट्स जस्ट अ पार्टी। इट्स नॉट जस्ट अ पार्टी जेनिफर, तुम्हारी बर्थडे पार्टी है और अभी से प्रिपेयर करेंगे तभी तो सब कुछ टाइम पे हो पाएगा। पार्टी एक हफ्ते बाद है, तो आप अभी से इतना सब क्यों कर रही हैं? बिकॉज मैं इस पार्टी को मेमोरेबल बनाना चाहती हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? पर आपने ऑलमोस्ट पूरे शहर को इनवाइट कर लिया है। सो व्हाट? तुम बस अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहती थी एंड दैट वुड बी टोटली बोरिंग। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो बिल्कुल भी? मुझसे ज्यादा मेरे फ्रेंड्स एक्साइटेड होंगे, स्पेशली हैरल्ड। उसने ऐसी गैदरिंग्स बहुत कम देखी हैं। होल्ड ऑन, हु इज हैरल्ड? तुमने पहले तो कभी इसका जिक्र नहीं किया। मैं तुम्हारे बाकी सारे फ्रेंड्स से मिली हूँ, बट आई डोंट थिंक मैं किसी हैरल्ड को जानती हूँ। हैरल्ड ऑस्टिन, वो इसी साल शहर में आया है, मेरा क्लासमेट है। ही इज अ पार्ट ऑफ माय फ्रेंड्स ग्रुप। हैरल्ड ऑस्टिन? एनी रिलेशन टू मैक्स ऑस्टिन? लगा ये था आप ये पूछेंगी। मैक्स ऑस्टिन वॉज हिज फादर। बट पिछले 15 साल में किसी ने उन्हें नहीं देखा। इट्स बिकॉज ही इज डेड। ज़्यादा लोगों को इस बारे में नहीं पता। लेकिन तुम्हें पता है? हाउ? मैं हैरल्ड की दोस्त हूँ, तो ऑफ कोर्स मुझे पता है। तो तुम दोनों अच्छे दोस्त हो? या काफ़ी कम टाइम में हैरल्ड हम सब से काफ़ी क्लोज हो गए हैं। तो क्या उसे भी अपने डैड की तरह साइंस में इंटरेस्ट है? नॉट एट ऑल। हैरल्ड को चाइल्डिश हरकतें करने से फुर्सत मिले तब ना। साइंस में तो उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, उसका फ्रेंड है, उसे इन सब में काफ़ी इंटरेस्ट है। मैं हैरल्ड और उसे दोनों को इनवाइट करने वाली हूँ। जेनिफर खड़ी होती है। एनीवेज, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हैव टू वर्क ऑन एन असाइनमेंट। जेनिफर वहां से अपने कमरे में जाती है और डायना कुछ देर वहीं बैठी रहती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जेनिफर की बर्थडे पार्टी मुझे हैरल्ड ऑस्टिन तक पहुंचा देगी। हाउ इंटरेस्टिंग। टारगेट को हंट करने की ज़रूरत ही नहीं, वो खुद मेरे पास चल के आ रहा है। फैंटास्टिक। हैरल्ड और उसके दोस्त यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठे होते हैं। पार्टी तो ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन तुम उस मैल्कम को क्यों बुला रहे हो? हाँ, उसे तो हम ठीक से जानते भी नहीं। नहीं जानते तो क्या हुआ, मैं तो जानता हूँ ना। और अगर वो हमारे ग्रुप में घुल मिल जाए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तभी तो बुलाया है उसे, वरना मुझे पता नहीं तुमने कितना ड्रामा करना था। कुछ तो गड़बड़ है। जेनिफर,
तुम तो मैलकम से इतना अनोइंग हो जाती थी और तुम ही इसे इनवाइट कर रही हो। आई एम श्योर इसका तुम तीनों के एक हफ्ते एब्सेंट रहने के साथ कोई कनेक्शन है। एंड देयर यू गो अगेन। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तुम लोग जो एविडेंस ढूंढ रहे हो वो तुम लोगों को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कोई एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं अपने पुराने टाउन गया हुआ था, जेनिफर की मॉम आई हुई थी, और मैल्कम हाँ, वो क्यों नहीं आ रहा था? उसका नहीं पता, जाके उससे पूछ लेना, मुझे कैसे पता होगा? ना, मैं नहीं मानता इतने बड़े कोइंसिडेंस को। कुछ तो है जो तुम तीनों छुपा रहे हो। ऐसा क्या है जो तुम लोग हमें बताना नहीं चाहते? इट्स नॉट लाइक कि हम किसी को बता देंगे। राइट, तुम सब तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि ये कोई टॉप सीक्रेट हो जिसको बताने से पता नहीं क्या हो जाएगा। हैरोल्ड, तुम ही बता दो क्या हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। फाइन, मत बताओ, मगर झूठ मत बोलो कि कुछ भी नहीं। एनीवेज, लेट्स गो, क्लास का टाइम हो गया। रोमा, ओलिविया, पर्सियस और आर्थर वहां से जाते हैं। हेरल्ड परेशान दिखाई देता है। हैरोल्ड, इस तरह झूठ बोलकर प्रॉब्लम्स होंगी, हमें उन्हें बता देना चाहिए। इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग जेनिफर, अपना सबसे बड़ा सीक्रेट मैं उन्हें कैसे बता दूं? इट्स नॉट इजी। आई नो इट्स डिफिकल्ट, बट थिंक अबाउट इट। तुम कब तक ऐसे छुपते रहोगे? दे आर योर फ्रेंड्स, क्या उनका राइट नहीं है कि उन्हें सब कुछ पता हो? लेकिन अगर मेरी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो? यू एंड आई बोथ नो दैट वो चारों किसी को भी कुछ नहीं बताएंगे इस बारे में। हेरल्ड दूसरी तरफ देखने लगता है। हैरल्ड, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर आइडेंटिटी, इज इट? बात कुछ और है ना? तुम किसी और रीजन की वजह से उन्हें बताना नहीं चाहते, राइट? हेरल्ड उससे नजरें नहीं मिला पाता। नहीं, कोई बात नहीं। इतना तो जानती हूँ तुम्हें कि तुम कब झूठ बोल रहे हो और कब नहीं। नाउ टेल मी, क्या बात है? क्यों नहीं बताना चाहते तुम उन्हें? अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट ना किया तो आई डोंट वांट टू लूज देयर फ्रेंडशिप। अगर मेरे पावर्स के बारे में जानने के बाद उन्हें लगा कि मैं अजीब हूँ और उन्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए तो मैं नहीं चाहता कि उनकी ओपिनियन मेरे बारे में चेंज हो जाए। रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आई एम श्योर वो इजीली इस सब से एडजस्ट हो जाएंगे। मुझे डर लगता है। और इस डर की वजह से तुम कब तक छुपते रहोगे? तुम्हें पूरा हक है कि तुम जैसे हो, जो भी हो, लोग तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें। तुम्हें इस तरह अपने आप को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे बाकी सब लोगों में फ्रीली एक्सेप्ट होते हैं। सिमिलरली यू ऑल्सो हैव द राइट कि तुम्हें भी एक्सेप्ट किया जाए। नो बट्स, मैं तुम्हें इस तरह तुम्हारी पूरी लाइफ इस डर की वजह से ख़राब नहीं करने दूंगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा लोगों से डिफरेंट होना इट्स नॉट अ बैड थिंग। क्या उन्हें बताना ज़रूरी है? इट्स जस्ट आई एम स्केयर्ड कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। हैरल्ड, डू यू ट्रस्ट मी? ऑफ कोर्स आई डू। तो फिर भरोसा रखो कि कुछ नहीं होगा। लेट्स टेल देम। फाइन, हम उन्हें बता देंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी में नहीं, कहीं और। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी में नहीं। लेट मी प्लान दिस। हम सब किसी और जगह मिलते हैं, इंक्लूडिंग मैल्कम, और वहाँ तुम सबको सब कुछ बता देना। हेरल्ड मलकम के साथ उसके घर में बैठा होता है। उसने कहा और तुमने मान लिया। तुम होश में तो हो हेरल्ड? इट्स नॉट लाइक दैट। तो फिर ये कोई छोटी बात नहीं। तुम उन सबको अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताना चाहते हो। एक्चुअली मैं नहीं बताना चाहता, जेनिफर इंसिस्ट कर रही है। वही तो मेरा पॉइंट है। जब तुम किसी को कुछ बताना ही नहीं चाहते तो फिर उसके कहने पर अपना इतना बड़ा राज क्यों एक्सपोज कर रहे हो? आई डोंट नो, इट्स जस्ट कि वो इंसिस्ट कर रही थी और मैं उसे मना नहीं कर पाया। तुम केयरलेस जरूर हो, लेकिन इतने भी नहीं कि अपने सीक्रेट्स को खुद ही एक्सपोज कर दो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? पता नहीं। सिर्फ जेनिफर के कहने पर तुम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करने लगे? पता नहीं मालकम, किसी को पसंद करने का मतलब क्या है? ये कि जब तुम उसके साथ हो तो टाइम, प्लेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी चीज की कोई परवाह ना हो, कि उसका अप्रूवल, उसकी विल, उसकी सेटिस्फैक्शन वहां भी मैटर करने लगे जहां नहीं करनी चाहिए। कि जब वो साथ ना हो तो हर वक्त उसी के थॉट्स माइंड में हो, कि उसके बगैर जिंदगी ऐसे लगने लगे जैसे इट्स बिगिनिंग टू लूज इट्स मीनिंग। अगर किसी को पसंद करना यही है तो हाँ, मैं जेनिफर के लिए फीलिंग्स रखता हूँ, और अगर नहीं तो फिर मैं खुद भी नहीं जानता कि मेरे दिल में उसके लिए क्या है। और ये सब कब से चल रहा है?
पता नहीं उसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है कि मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं कब उससे छुपने छुपाने के बजाय उसे सब कुछ बताने लगा। उस दिन जब उसे मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता चला तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं उसे ना बताता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। एंड बिलीव मी मालकम, जितना मैंने उससे बताया है उतना कभी किसी को नहीं बताया। और शायद आगे भी यही हो, क्योंकि उसका अप्रूवल, उसकी खुशी मेरे लिए मैटर करती है। एक अजीब सी अटैचमेंट हो गई है उससे। ये अटैचमेंट तुम्हारे जजमेंट को अफेक्ट ना करे बस। कौन जाने फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये मत भूलना कि तुम्हारी ज़रूरत कितने लोगों को है। अपनी फीलिंग्स के चक्कर में तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। डज इट मैटर? जो हो रहा है और जो होने वाला है उस सब में तो इंक्लूडेड है वो। सब कुछ तो पता है उसे। तो इट्स नॉट लाइक कि किसी क्राइसिस के टाइम पर मुझे अपनी फीलिंग्स और ड्यूटी में से किसी एक को चूज करना होगा। क्या उसे इस बारे में पता है? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने उससे ये सब डिस्कस नहीं किया, और करूं भी तो कैसे। मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है भी, या वो मुझे सिर्फ एक दोस्त मानती है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। करना चाहिए था। जब जब मुझे जरूरत थी शी वॉज देयर फॉर मी। मानता हूं कि फैंटम वाले इशू पर उसने बहुत अनॉय किया है, मगर मेरे झूठ बोलने के बावजूद भी उसने मुझ पर भरोसा किया। जब हर कोई फैंटम के अगेंस्ट हो गया तभी वो मेरे साथ खड़ी थी। तुम्हें अंदाजा नहीं है मालकम कि वो टाइम मेरे लिए कितना हॉरिबल था। एक तो मुझे ये तक नहीं पता था कि शहर पर हमला कौन कर रहा है, और दूसरी तरफ पुलिस कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थी, और फिर शहर के सारे लोग भी मेरे अगेंस्ट थे। और इस सब के दरमियान उसने मुझे एश्योरेंस दी, मुझे यकीन दिलाया कि वो फैंटम पर यकीन रखती है, कि वो फैंटम के साथ है। इस सब के बाद आई थिंक ये तो होना ही था। वेल ये सब छोड़ो, तुम अपने बाकी दोस्तों को फैंटम के बारे में कब बताने वाले हो? नहीं पता। जेनिफर ने कहा था कि शी इज प्लानिंग समथिंग। आई थिंक वो सबको कहीं बुलाने वाली है। आई थिंक तुम्हारे डिसीजन कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे। इस वक्त हम और प्रॉब्लम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले ही प्रॉब्लम्स के ढेर लगे हुए हैं। मेलकम, जेनिफर और हैरल्ड मेलकम के घर में खड़े होते हैं। मैं इस डिसीजन के अगेंस्ट हूँ, वो फिर भी ये सब मेरे घर में हो रहा है। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे। हम लोग नहीं, सिर्फ जेनिफर। ये जगह सिलेक्ट करने का आइडिया मेरा नहीं था। इनफैक्ट ये पूरा आइडिया मेरा नहीं था। Are you blaming me? Not exactly. This is the most suitable place. और यही तुम लोगों का बेस है। यहाँ मैल्कम की सारी इन्वेंशंस भी हैं, और यहाँ हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा पूरी एक्सप्लेनेशन की ड्यूरेशन तक। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये आइडिया अच्छा नहीं है। अब कुछ नहीं हो सकता, सब वहाँ वेट कर रही हैं। सब जैसे यहाँ आए हैं वैसे यहाँ से जा भी सकते। कहो तो मैं अपने स्टाइल में भेज दूँ। अब क्या फायदा, हमने पहले ही उन चारों से कह दिया है कि वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट्स बीन हैपनिंग दिस पास्ट वीक। अब स्टेटमेंट चेंज करने से सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स होंगी। वो तीनों सीढ़ियों की तरफ चलते हैं। हैरल्ड हिचकिचाने लगता है और एक जगह रुक जाता है। मेलकम नीचे उतरता है। जेनिफर हैरल्ड की तरफ मुड़ती है। रिलैक्स, कुछ भी नहीं होगा। तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, इट्स नॉट इजी। बट इट्स नेसेसरी। जेनिफर लैब की तरफ चलती है। हैरल्ड कुछ देर वहीं खड़ा रहता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लैब की तरफ जाता है, जहां रोमा, आर्थर, पर्सियस और ओलिविया बैठे होते हैं। ऐसा क्या है जो बताने के लिए हमें यहाँ बुलाया है? यूनिवर्सिटी में भी तो बात हो सकती थी। ट्रस्ट मी, यूनिवर्सिटी में ये सब डिस्कस करना सेफ नहीं रहता। बात ही कुछ ऐसी है। वेल घुमा फिरा के बात मत करो, साफ साफ बताओ तुम पिछले वीक से इतना वियर्डली बिहेव क्यों कर रहे हो? वही एक्सप्लेन करने के लिए तुम सबको यहाँ बुलाया है। देयर इज अ सीक्रेट जो मैंने तुम सबसे छुपाया है। पर जेनिफर और मेलकम से नहीं। हमें भी एक्सीडेंटली पता चला, हैरल्ड ने खुद नहीं बताया। ऑनेस्टली मैंने कभी किसी को विलिंगली नहीं बताया, और कभी सोचा भी नहीं था कि बताऊंगा। बट मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, इवन दो आई एम स्केयर्ड। मगर उस सबसे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तुम सबसे सिर्फ एक चीज मांगना चाहता हूँ। हैरल्ड अपनी रिस्ट वॉच के बटन पर हाथ रखता है। मैं अभी भी वही हूँ जो पहले था। मेरा ये राज, मेरी ये आइडेंटिटी, इस सब के बाद मुझे खुद से अलग मत समझना, क्योंकि मैं अभी भी वही हैरल्ड ऑस्टिन हूँ जिसे तुम लोगों ने अपना दोस्त माना है। हैरल्ड वॉच का बटन प्रेस करता है और सेंटर में बदल जाता है। लैब में खामोशी छा जाती है। ओलिविया, रोमा, आर्थर और पर्सियस हैरल्ड को हैरान होकर घूरते हैं। जेनिफर और मेलकम हैरल्ड के साथ खड़े होते हैं। हैरल्ड हिचकिचाकर इधर उधर देखता है। क्या ये कोई मजाक है?
हैरल्ड खुद को एनर्जी में घेरता है और आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगता है। नहीं पर्सियस, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है, सबसे बड़ी हकीकत। मर्क्यूरियस, रॉबर्ट और डायना एक ऑफिस में बैठे होते हैं। हमारा हर एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल रहा है। We need to locate the source for these powers. हैरल्ड ऑस्टिन का ब्लड सैंपल, ये इतना आसान नहीं होगा। Wrong. If all goes according to plan, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे पास उस लड़के का ब्लड सैंपल होगा। तुम्हें पूरा यकीन है कि वो उस पार्टी में आएगा? आएगा। वो मेरी बेटी का क्लासमेट है और जहाँ तक जेनिफर ने मुझे बताया है वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो वो ज़रूर आएगा। हम उसका ब्लड सैंपल इतनी आसानी से नहीं ले पाएंगे। उस पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे, सबके सामने उस पर अटैक तो नहीं कर सकते ना। अगर अटैक कर भी सकते तो भी ऐसा करना बेवकूफ़ी है। एक फिजिकल ऑल्टरकेशन में हम उसे हरा नहीं सकते। हमारा इंटेंशन उसे हराना नहीं है, सिर्फ उसका ब्लड सैंपल लेना है। डोंट वरी, आई गॉट दिस कवर्ड। हैरोल्ड ऑस्टिन पर पार्टी में अटैक होगा और वो जान भी नहीं पाएगा कि अटैक किसने किया। पार्टी के एंड में हमारे पास उसका ब्लड सैंपल होगा। क्या मतलब? मैं इस बार फैंटम से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। प्लान क्या है, ये जानने के बाद ही फैसला होगा कि उसे इम्प्लीमेंट करना है या नहीं, और ये फैसला मैं खुद करूँगा। इंसानों के अटैक करने में रिस्क है, बट व्हाट अबाउट टेक्नोलॉजी? आफ्टर ऑल, अगर टेक्नोलॉजी मैन फंक्शन हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि वो ऑन पर्पस हुई हो। ऑफ कोर्स नॉट, और हैरोल्ड ऑस्टिन के केस में भी यही होगा। लैब में पूरी तरह खामोशी होती है। रोमा, ओलिविया, आर्थर और पर्सियस इंतहाई हैरान दिखाई देते हैं और हैरल्ड को हैरत से देखते हैं, जो अपनी रिस्ट वॉच उतार कर टेबल पर रखता है। और इसीलिए मैं लास्ट वीक कहीं नजर नहीं आया। उस एक्सप्लोजन के बाद मैं इस कंडीशन में नहीं था कि कहीं आना जाना कर सकूं। You mean to say कि पिछले 15 साल से एक क्राइम लॉर्ड एक ऐसी डिवाइस की तलाश में जो इंसान को सुपर पावर्स दे सकती है, और तुम्हें तुम्हारी पावर्स उस डिवाइस से मिली है जो तुम्हारे डैड ने इन्वेंट की थी। आई नो कि ये सुनने में बिलीवेबल नहीं है, बट दिस इज द एक्चुअल स्टोरी। मैं इतने टाइम से लंबी लंबी फेंक रहा था कि फैंटम मैं हूँ, लेकिन एक्चुअल में फैंटम तुम थे। शुक्र है मैं मरमरा नहीं गया। तो इसीलिए पार्टी में तुम इतना वियर्ड बिहेव कर रही थी जेनिफर? हाँ, मुझे भी हैरल्ड पे स्टार्टिंग से ही शक था कि वही फैंटम है। कमाल है, हमारे सामने इतना कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। इंसान अक्सर देखी चीज़ों को भी अनदेखा कर देता है जब वो नॉर्मल से डिफरेंट हो। तो अब क्या? अब कुछ भी नहीं। अब तुम लोग मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, और मेरी सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखना कितना ज़रूरी है इसका भी आइडिया है तुम्हें, स्पेशली नाउ। और सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है ना हैरल्ड? हैरल्ड पर्सियस की तरफ मुड़ता है, जो गुस्से से अपनी कुर्सी से खड़ा होता है। उसके चेहरे पर हैरत, नफरत और आंखों में खौफ दिखाई देता है। तुमने हमें धोखा दिया है हैरल्ड। तुमने हमारी दोस्ती का फायदा उठाया है। हैरल्ड उसे हैरत से देखता है। तुम जानते थे कि अगर तुमने अपना असली रूप दिखाया तो हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम तो क्या, कोई भी नॉर्मल इंसान तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुमने हमारा यूज किया है हैरल्ड। तुम जानते थे कि तुम अबनॉर्मल हो, फिर भी तुमने हमसे ये बात छिपाई। Perseus, that's a horrible thing to say. क्यों? सच ही तो कहा है ना मैंने। जब हैरल्ड बड़े बड़े क्राइम लॉर्ड्स के क्राइम बर्दाश्त कर सकता है तो सच बर्दाश्त नहीं कर सकता। Perseus, try to understand. क्या अंडरस्टैंड करूं मैं कि तुम अपनी ताकत से कुछ भी कर सकते हो? तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। तुम्हारी जैसी चीजों को अंडरस्टैंड नहीं, एक्सटर्मिनेट किया जाता है हैरल्ड। तुम इंसान भी हो कि नहीं? हैरल्ड के चेहरे पर दर्द दिखाई देता है। वो नजरें झुका लेता है और कुछ कदम पीछे चलता है। पर्सियस, काम डाउन। तुम गुस्से में पता नहीं क्या कुछ कह रहे हो। गुस्सा? तुम्हें ये गुस्सा लगता है आर्थर? ये हकीकत है। इसने हमें धोखा दिया है, हमसे झूठ बोला है। हम इसे लोगों से डिफेंड करते रहे। जब लोगों ने इसे अब नॉर्मल कहा तब हमने इसे लोगों से डिफेंड किया, लेकिन ये तो एक मॉन्स्टर है। Enough is enough. जेनिफर गुस्से से पर्सियस को घूरती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पर्सियस। You are clearly unstable. ओह, तो अब तुम उसे मुझसे डिफेंड करोगी? तुम उसे जानते ही कितने टाइम से हो? क्या पता है तुम्हें उसके बारे में? जितना पता है वो काफी है, और यही तुम्हारी समझ में तभी आएगा जब तुम ठंडे दिमाग से सोचोगे। सोचने की जरूरत तुम्हें है, ना कि मुझे। जरा बताओ, हैरल्ड ने सिर्फ तुम्हें और मैल्कम को ही अपने बारे में क्यों बताया? हमें क्यों नहीं बताया?
क्योंकि वो हमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं समझता था, बस हमारा यूज कर रहा था। हैव यू लॉस्ट इट? तुमने हैरल्ड की पूरी बात सुनी, फिर भी तुम्हें लगता है कि उसने हमें विलिंगली बताया? हमें जो भी पता चला एक्सीडेंटली पता चला। विलिंगली उसने सिर्फ आज बताया अपने बारे में, जो कि वो ना बताता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। अगर ऐसी ही बात है तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैल्कम को तो ये बात इतने पहले से ही पता थी ना, तो फिर उसने उसे ही सिर्फ अपने साथ क्यों रखा? आई विल टेल यू व्हाई। बिकॉज मैल्कम उसके काम आ सकता था। उसे मैल्कम के इन्वेंशंस की जरूरत थी और हम किसी काम के तो उसके लिए थे नहीं, इसीलिए उसने हमें नहीं बताया। ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ तुम लोगों को इसलिए नहीं बताया बिकॉज आई वॉज अफ्रेड कि तुम्हें बताने पर वही होगा जो अभी हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता कि मैं नॉर्मल नहीं? मुझे नहीं पता कि मैं अपने पावर से क्या कर सकता हूं? लोगों की नफरत, उनका डिस्गस्ट और उनके दिल में खुद के लिए खौफ, बचपन से यही तो पाया है खुद के आसपास। मैं सिर्फ हैरल्ड बनकर रहना चाहता था, सिर्फ हैरल्ड, क्योंकि तुम लोगों की फ्रेंडशिप मेरे लिए मैटर करती है और मैं नहीं चाहता था कि किसी भी चीज की वजह से उस फ्रेंडशिप पर कोई इफेक्ट पड़े। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अगर हमारी इतनी फिक्र होती तो तुम्हें हमसे दूर रहना चाहिए था। तुम जानते थे कि तुम्हारे फैंटम होने की वजह से तुम्हारे कितने दुश्मन बनेंगे, लेकिन फिर भी तुम हमारे साथ रहे। तुम्हारी वजह से वो हम में से किसी को भी हार्म कर सकते थे, लेकिन तुमने इसकी परवाह की? तुम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो हैरल्ड। अपने बारे में सिर्फ तुम सोच रहे हो परसियस। शी इज राइट, यू आर अफ्रेड ऑफ हैरल्ड, इसीलिए उसे उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हो। और तुम उससे नहीं डरती? ऑफ कोर्स नॉट। तुम और मैं दोनों जानते कि ये झूठ है। कोई भी नॉर्मल इंसान उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। सच बताओ, तुमने और मैल्कम ने उसे इसीलिए एक्सेप्ट किया ना कि तुम लोग डरते थे कि अगर तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो गुस्से में तुम्हें हार्म करेगा। तुम पागल हो गए हो परसियस, तुम्हें खुद भी पता है कि तुम क्या बोले जा रहे हो। सच ही तो बोल रहा हूँ। थिंक अबाउट इट। हैरल्ड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तोड़ सकता है, अपने हाथों से चलती ट्रेन रोक सकता है, तो हम जैसे नॉर्मल इंसान का तो पता नहीं क्या से क्या कर देगा। मैं ख्वाब में भी ऐसा करने का नहीं सोच सकता परसियस। प्लीज डोंट डू दिस। मैंने तुमसे झूठ जरूर कहा है, लेकिन तुम्हें धोखा देने या तुम्हारा यूज करने के लिए नहीं। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट की बातें इंसानों पे अच्छी लगती है हैरल्ड, लेकिन एक ऐसी एंटिटी जिसके बारे में ये तक नहीं कहा जा सकता कि वो इंसानों में काउंट होता भी है या नहीं, भरोसा, यकीन, ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती हैरल्ड। मैल्कम गुस्से से पर्सियस की तरफ बढ़ता है। अगर तुम हैरल्ड के लिए मैटर ना करते तो अभी घसीट के बाहर फेंक देता तुम्हें मैं। जिन बातों की तुम्हें समझ ना, उन पर बोलने से पहले थोड़ा सोच लो। तो तुम सब हैरल्ड को डिफेंड कर रहे हो, कोई भी मेरे साथ नहीं। यहाँ साथ होने या अगेंस्ट होने की बात ही नहीं है। तुम एक ऐसी चीज के अगेंस्ट आर्ग्यू कर रहे हो जो बदल नहीं सकती। एग्जैक्टली। आज अगर हैरल्ड के पास ये पावर्स है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हैरल्ड ने इन पावर्स का मिसयूज किया हो। परसियस, मैटर ये नहीं करता कि उसने हमें पहले बताया या बाद में। मैटर ये करता है कि उसने हमें बता तो दिया ना। तुम सब गलत डिसीजन ले रहे हो और एक दिन तुम सब पछताओगे। यू आर रॉन्ग परसियस, हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा। हैरल्ड ने इस शहर के लोगों के लिए सैक्रिफाइसेस पे सैक्रिफाइसेस किए हैं, अपनी लाइफ खतरे में डाली है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। और सिर्फ ये डिसीजन लेना टू सिंपली एक्सेप्ट हिम जस्ट द वे ही इज, इस पे रिग्रेट करना, दैट्स स्टूपिडिटी एट इट्स हाईएस्ट लेवल। पर्सियस कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है। हैरल्ड एक कुर्सी पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। हैरल्ड, आर यू ऑल राइट? He's afraid of me. He's actually afraid of me. मेरा खुद का फ्रेंड मुझ पर भरोसा नहीं करता, उल्टा उसे मेरी पावर से डर लगता है। My God, क्या हो गया ये सब क्या हो गया? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है हैरल्ड। हैरल्ड खड़ा होता है और सीढ़ियों की तरफ चलने लगता है। कहाँ जा रहे हो तुम? पता नहीं, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। हैरल्ड वहां से जाता है। अगर मुझे पता होता कि ये सब हो जाएगा तो मैं कभी इंसिस्ट ना करती कि हैरल्ड सब कुछ बता दे। मुझे इसी बात का डर था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ भी हो। आई नो ये इंसान की नेचर है। जिस चीज को वो समझ नहीं पाता, या तो वो उससे दूर भागने लगता है या नफरत करने लगता है। बट आई नेवर थॉट कि परसियस हैरल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हैरल्ड के सीक्रेट्स ने मुझे हैरान जरूर कर दिया है, लेकिन उसे एक्सेप्ट ना करना, ये ख्याल मेरे दिमाग में आया तक नहीं। किसे परवाह है, अगर वो उड़ सकता है या बिल्डिंग्स तोड़ सकता है तो वो हमारा फ्रेंड ही ना। आई होप परसियस को भी जल्दी अक्ल आ जाए। और हैरल्ड का क्या उसे इस वक्त अकेला छोड़ना ठीक है?
हैरल्ड ने अपनी पूरी लाइफ अकेली गुजारी है रोमा। वो जितना कंफर्टेबल अकेले है उतना किसी के साथ भी नहीं है। इवन दो ही डजंट लाइक टू बी अलोन। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है हिज वेरी फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज टू बी समवेयर अलोन। मुझे सुनने में इतना बुरा लग रहा है तो हैरल्ड एक्सपीरियंस पता नहीं कैसे करता होगा। इट्स सैड बट इट्स द ट्रूथ। Abyss of Evil, produced by Elemental Studios, directed by Hamza Rehan, music composed and produced by Saurabh Vaishnav and Vinay Ban, sound designed by Prashant Suthar and Hamza Rehan, assistant sound designer Saqib Mir, written by Hamza Rehan, processed, mixed and mastered by Prashant Suthar. Arranged by Som Solanki and Hamza Rehan. Narrated by Puneet Soni. Revealed cast till now: Hamza Rehan as Harold Austin, Phantom. Vinay Ban as Mercurius. Yumna Anjum as Jennifer Blackstone. Safwan Kazmi as Malcolm Williams. Huma Mansoor as Diana Blackstone. Nimra Nazneen as Olivia Grace, Aksa Sheikh as Roma Johnson, Mr. Jahanzeb as Arthur Jackson, Shubham Kumar as Perseus Smith, Abdul Wali Khan as Daniel, Laiba Kareem Khan as Claire Davis, Nayonyok Talom as Justin, Muhammad Taha Junaid as John, Akash Mishra as Franklin, Bruce, Random Person, Bhaguraj Singh Rathor as Stephen, Random Student, Ben, Himra Ali as Emily Austin, Muhammad Khwaja Khan as Max Austin, Random Person, Atul Kumar Kori as Anthony, Deepak Tamang as Robert.